हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग परसेंटेज में पार्ट 13 तक पढ़ लिए थे एक्स्ट्रा का, आज पार्ट 14 है। उसमें हमने 12 तक बतलाया था। क्वेश्चंस नंबर 6 जो था आपको नहीं इसलिए बताया कि वो मैं पढ़ा चुका हूँ किसी क्वेश्चंस में, ठीक है। इसलिए मैंने 7 से स्टार्ट किया था, 18 बताने के बाद 7 से स्टार्ट किया था। अब इसमें 13 और 14 सेट थ्योरी और वेन डायग्राम का यूज करके ये क्वेश्चंस आपको बनाना है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। हम क्वेश्चंस दोनों पढ़ देते हैं। 13 और 14 कहता है 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट लोग दोनों में कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है आपका। दूसरा कहता है अर्थात 14 नंबर, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% ने उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि अर्थात इंटरेस्ट दिखाई तथा 60% ने उत्पाद बी के प्रति, शेष व्यक्तियों की अभिरुचि का निश्चय नहीं हो पाया है। यदि उत्पाद बी के प्रति अभिरुचि रखने वालों तथा जिनकी अभिरुचि अनिश्चित है के मध्य अंतर 720 था, सर्वेक्षण में व्यक्तियों की संख्या बताएं। ठीक है, ये टोटल सर्वेक्षणों में व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्तियों के सर्वेक्षण किए गए उनकी टोटल संख्या आपको बताना है। उसका भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में 500 सीटें हैं, इनमें से 10% अधिशासी अर्थात एग्जीक्यूटिव वर्ग के लिए है तथा शेष चेयर कार है। जो सीट होता है सिंगल सिंगल, आप लोग देखते होइएगा। एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की 85% सीटें बुक हुई। यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई हो तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रही? देखिए टोटल 500 सीट, इसमें 10% एग्जीक्यूटिव का और शेष चेयर कार 90%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, अर्थात इनकी संख्या 50 और इनकी संख्या 450। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आपसे क्या कहता है कि एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की 85% सीटें बुक हुई, अर्थात 500 का 85% सीट जो है वो बुक हुआ, अर्थात 50 25 8 5 40, 425 सीटें बुक हुई, जिसमें एग्जीक्यूटिव का भी और चेयर कार का भी सीट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और इसमें एक दे दिया क्लू कि अधिशासी का 96% सीट बुक हुआ। इसका 96% कितना होता है? तो 48 होता है। अर्थात 425 सीट में जो टोटल बुक हुआ उसमें से एग्जीक्यूटिव का कितना? इसमें एग्जीक्यूटिव का हुआ 48, तो शेष चेयर कार। कोई दिक्कत नहीं, आपको घटा लीजिएगा इसमें से, आपका आ जाएगा 15 8 7 11 4 7 3। अर्थात अब सुनिए ध्यान से, 50 सीट था एग्जीक्यूटिव का जिसमें फुलफिल हुआ 48, 2 शेष बच गया। और 400 चेयर कार का था, 450 चेयर कार का था जिसमें 377 ही फुल हुआ। ठीक है। ये तो आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछा हुआ है कि तो यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रही, मतलब टोटल में से अगर हम इसको घटा लें तो ना आंसर आ जाएगा। इसलिए आंसर, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? घटा लीजिए, अर्थात 3 और 14 में 7 गया 7। ऑप्शन में 73 है आपका, देख लीजिएगा। एक बार दो बार क्वेश्चन आंसर से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्वेश्चन लंबा है, लिखेंगे बोर्ड भर जाएगा, फिर हम सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको टाइप करके मिलेगा ये। ठीक है। ये क्वेश्चन 16 में कहता है किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया।
5% परीक्षार्थी ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए टोटल परीक्षार्थी 100 है, इसमें 5% ने 5 क्वेश्चंस हल किया। क्यू फॉर क्वेश्चंस, ध्यान से, सभी प्रश्नों को हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। इसी का फिर 5% नो एनी क्वेश्चंस, नॉट, कोई भी नहीं। आगे कहता है तब शेष परीक्षार्थियों प्रश्न को हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। तब कहता है शेष परीक्षार्थियों के अब शेष की बात कर रहा है। ठीक है, यहां तक 100 में से 5 5 10 निकल गया तो रिमेनिंग कितना बचा? 90 बचा। अब 90 में क्या कहता है सुनिएगा, तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न, इसका 25% जो भी हो, एक क्वेश्चंस तथा 20% परीक्षार्थी ने 4 प्रश्न हल किए। इसी का 20% 4 क्वेश्चंस हल किए। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने कुल परीक्षार्थियों के, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हम इसका 25% निकालें तो कितना आएगा? इसका 25% 22.5 आएगा, 22.5, इसका 20% 9 दूनी 18 और इसका 24.5% खुद 24.5 ही होगा। अब टोटल 90 और ये सब जोड़ करके घटाएंगे तो शेष बचेगा। वही आगे कहता है 24.5% ने कहता है यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्नों को हल किए, यह 2 प्रश्न, ये कहता है एक प्रश्न 1 क्वेश्चंस, ये कहता है 4 क्वेश्चंस और यह कहता है 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस को हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए। देखिए 5 क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, तो 3 तो बच रहा है। अब रिमेनिंग कुछ है नहीं, मेंस में पूछा हुआ है रिमेनिंग कितना। देखिए 90 में से घटाइएगा 22.5 और 24.5 कितना होता है? 46, 47, 47 और 18, 90 माइनस 47 और 18 जोड़ेंगे हम लोग तो शायद 65 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। ये 23, 24, 47, 3 50 और 15 65, रिमेनिंग कितना बचा? 25। अब क्या कहता है, यही 25 के बारे में कहता है, अर्थात 200। तो कह सकते हैं अब हम लोग 25% का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 8, टोटल हमसे पूछा है, क्या पूछा था हमसे? तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे? 800। आंसर मारेंगे हम लोग 800। इसको क्वेश्चंस को बार बार आप लोग देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार करके, ठीक है। कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो जरूर बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी है तथा दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी है। रेशियो इन प्रोपोर्शंस याद होगा आप लोग को, मिक्सचर एलिगेशंस। चलिए, फर्स्ट वाटर 20, तो चलिए वाइल ले लेते हैं, एक वाइल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन एक वाटर। तो अगर यह 20 तो यह 80 होगा, 1:4 का रेशियो। सेकंड में क्या कहता है, वाटर 35, तो वाइल कितना? 65 जाएगा, 35, 7, 5 से काट रहे हैं 13। रेशियो से बार बार बोलते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में भी, इट मीन्स वी हैव टू चेंज इन
रेशियो, ठीक है। आगे कहता है कि एक गिलास मतलब फर्स्ट 10 भाग प्रथम प्रकार का तरल तथा 4 भाग दूसरे प्रकार का तरल लेकर भरा जाता है। गिलास में भरे नए तरल में पानी की, केवल पानी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां एक पार्ट है कितना में 5 और इसका 10वां भाग कहता है केवल वाटर के बारे में। तो यह वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यह दोनों मिलके यहाँ पर 7, यह कितना 20 और इसका 4 पार्ट कह रहा है, ठीक है। ये तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1.4। अब ये दोनों का योग कितना हुआ 2 और एक 3.4, यही कहता है कि 3.4 जो 10 और 10 भाग और 4 भाग दोनों मिलके कितना 14, अर्थात 3.4 14 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में बताना है। तो निकल जाएगा, ये यहाँ पर 0 बिठा दीजिए, ये कट जाएगा, 2 से काटिए 17 बार में, ये 7 बार में अब नहीं कटेगा। 170 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 23, 7 चौक 28, 2 7%, 24.2/7 ऑप्शन में है, ठीक है। अतः इसको एक बार 2 बार 3 बार जब भी या मिक्सचर एलिगेशन इसके बाद देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मैं डील कर चुका हूं, इसलिए 18 नहीं बता रहे हैं, 19 बता रहे हैं, ठीक है। कहता है कि एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में n प्रश्न थे। एक विद्यार्थी ने पहले 20 प्रश्नों में 15 प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, इक्वल हैं। यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हों तो n का मान बतलाना। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मान के बनाने लगते हैं, रेशियो का यूज करने लगते हैं, मान के बनाने लगते हैं। अरे क्या जरूरत है उसे वैसे बनाने का, हमको एक क्लू बढ़िया दिया हुआ है कि जब 20 जितने भी n का मान है उसमें से जब हमने 20 हटा दिया, अब जो डिजिट बचता है उसका 1/3 कहता है, मतलब वो 3 के डिविजिबल होना चाहिए। बार बार बोलते हैं कि 1/3, 2/3, 5/4 जो भी हो नीचे वाले से कंपेयर, अर्थात उससे कटने वाला होना चाहिए। तो अगर मेरा आंसर 20 तो कहियो नहीं, 20 प्रश्न जब 20 प्रश्न का उत्तर दे दिया तो शेष बचने की तो बात ही नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन तो सही है, कट गया। समझिएगा ऑप्शन से कैसे कब बनाएंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तब एकदम बिल्कुल सेकंड्स में बनेगा, लिख के बनेगा तो टाइम लगेगा, हो सकता है कैलकुलेशंस में कहीं प्रॉब्लम्स हो, नहीं बनेगा, ठीक है। तो 20 तो होने की संभावना ही नहीं है। 40 में से अगर 20 घटता है तो बचेगा 20 जो 1/3 अर्थात 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अतः ये भी मेरा खत्म। 50 इसमें से 20 घटेगा तो 30 बचेगा। इट में भी, हम नहीं कहेंगे यही आंसर है क्योंकि 30 3 से कटेगा, इट में भी हो सकता है। और 100 में से 20 घटेगा, 80 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए हम थोड़ी देर के लिए हटाइए, 90 मान लेते हैं, 90 भी नहीं कटेगा, 80 मान लेते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया था, 100 दिया था, हम 80 मान के बताते हैं। तो अगर यह 80 में से 20 गया तो 60 बचा, वो भी 3 के डिविजिबल होगा, तो ये भी आंसर होने की संभावना है। और एक नंबर 30 भी दिया हुआ है, इसकी तो संभावना होता ही होता है, ठीक है। ये तो दो मेरा कट गया। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं, देखिएगा। तो अगर इसमें से 20 घट गया तो बचा कितना 30, और इसका 1/3 क्या कहता है, प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। पहले 20 में से 15 को अंक प्राप्त किया, देख लीजिएगा 15 अंक मिल गया, और फिर 30 का 1/3 प्राप्त किया, अर्थात 10 को प्राप्त किया। टोटल उसका राइट आंसर 25 हुआ। और एक क्लू दिया हुआ है कि यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए हो तो क्या 50 का 50% होता है? बिल्कुल होता है, अतः इसकी संभावना तो अब 100% बनती है। अब देखिएगा ये आंसर काहे नहीं होगा। अगर हम इसमें से 20 निकल गया, चलिए दिखाइए, आइए, इसमें से 20 निकल गया, 60 बचा, और 60 का 1/3 20 होता है, तो ये तो 35 हुआ। तो क्या 35 80 का 50% होता है? कभी नहीं होता है, इसलिए मेरा आंसर नहीं होगा।
क्लियर है ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या जाना चाहिए, n का मान 50 होना चाहिए। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग भी अपनी डेवलप करिए कैसे अटेम्प्ट करें एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है किसी एक वित्तीय वर्ष में राम को कुल रुपये 6400 आयकर के रूप में भुगतान करना पड़ा। आयकर की अदायगी कुल वार्षिक आय के 8% वार्षिक की दर से की गई थी, तो राम की वार्षिक आय बराबर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ आसान है। अगर मान के चलिए उसका कुल वार्षिक आय 100% है तो 100% का 8% अर्थात 8, तो 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अगर हम उसकी कुल आय अगर हम 100 मान ले, इसका 8% कितना के बराबर कहता है, 6400 के बराबर। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग क्या कि 8% बराबर 6400, एक का वैल्यू 800, 100 का वैल्यू 80,000, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि एक कामगार सालाना 1,05,000 रुपया कमाता है। यदि उसे 60,000 रुपये के ऊपर की आय पर आय के 20% कर के अतिरिक्त 1,000 रुपया अदा करने पड़ते हैं, तो उसे कुल कितना कर अदा करना होगा। ऑप्शंस दिया हुआ है, हम चाहते हैं इसका आंसर आप लोग करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू। अगला पार्ट 15 हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय।